हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज के इस नए सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम चल रहे हैं आरंभ करने कक्षा 12वीं भौतिकी का अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य के आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी महत्वपूर्ण आपके फार्मूले हैं उन सारे फार्मूलों का संग्रह हम केवल आज एक ही लेक्चर में करने वाले हैं और उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वह इन्हीं को आधार बना के हम सारे आंकिक प्रश्नों का हल ज्ञात करने का पूरा पूरा क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो बहुत शानदार बड़ा कंसेप्चुअल हमारा ये चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और बहुत अधिक इसमें फार्मूले नहीं है। जो फार्मूले हैं बहुत महत्वपूर्ण है और मजे की बात है कि जितने भी फार्मूले यहाँ पे प्रयोग होते हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य में, यही फार्मूले आपका वैद्युत क्षेत्र में भी प्रयोग होता है, लेकिन वहां पे वैद्युत क्षेत्र के आधार पर बात की जाती है और यहाँ पे क्या की जाती है, चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर बात की जाती है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का इस लेक्चर। जितने भी लोग चैनल से जुड़ गए एक फटाफट क्या करिए, लाइक दबा दीजिए और साथ में अपने मित्रों को इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी पता चल सके कि भाई क्लास क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो चलिए आरंभ करते हैं और देखते हैं चुंबकत्व एंड द्रव्य में मैग्नेटिज्म एंड मैटर का सबसे पहला बिंदु क्या है। तो सबसे पहले बिंदु के बारे में अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारा अर्थ है उस अर्थ के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, हम ये इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए पहला हमारा टॉपिक इसमें आ गया, पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र। और पृथ्वी के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, यह होता है हमारा बीई इक्वल टू, बीई का मतलब क्या हो गया भाई, अर्थ। बीई इक्वल टू अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बीबी का स्क्वायर। यह हमारा होता है आपका पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यह हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ पे कौन क्या है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं कि बी तो है चुंबकीय क्षेत्र, हमारा बी एच क्या है। तो जहां, चलिए आरंभ करते लिखना, यहाँ पे लिखेंगे जहां बी एच जो हमारा है यह होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यह हो गया हमारा बी एच। साथ में बीबी क्या है भाई, बीबी हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक भाई, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक, तो ये हो गया हमारा बी एच जो हो गया वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और बीबी जो हमारा हो गया वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। अब साथ में यहाँ अगर हम बात करें तो हमारा बी एच और बीबी का मान भी हमें पता होता है क्या। तो अब बी एच और बीबी का अपना मान होता है, तो बी एच का मान कितना होता है भाई, जो हमारा क्षैतिज घटक है, तो बी एच बराबर होता है, अब बी एच बराबर हमारा होता है, और ये हमें प्राप्त होता है कितने के बराबर, तो यह प्राप्त होता है आपका बीई कॉस डेल्टा, बीई कॉस, इसे पार्शियल डेल्टा बोलता है, तो बीई कॉस डेल्टा। तथा बीबी का मान क्या होता है, तो बीबी जो हमारा क्या है ऊर्ध्वाधर घटक है, इसका मान होता है बीई साइन डेल्टा। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है डेल्टा, क्या होता है। तो अगर हम बात करें डेल्टा के बारे में, हम यहाँ लिखते हैं जहां डेल्टा हमारा जो है वह नत या नमन कोण है। कौन सा कोण है भाई, नत या नमन। क्लियर है। तो ये हो गया पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे हमें एक फार्मूला प्राप्त होता है नत या नमन कोण का, जो आप जानते होंगे। चलिए अगला फार्मूला पढ़ते हैं नत या नमन कोण का। तो दूसरा है नत या नमन कोण, और नत या नमन कोण का जो फार्मूला होता है वो आपने पढ़ा होगा कि आपको मिलेगा यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू टेन इनवर्स बीबी अपान बी एच। क्या मतलब हुआ कि ऊर्ध्वाधर घटक बटे में आपका क्षैतिज घटक, और यही जो हमारा होता है इसका टेन इनवर्स का जो मान निकल के आता है यही हमारा नत या नमन कोण कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात।
आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से जो अगला हम यहाँ पे टॉपिक लेते हैं वो हमारा बिंदु है कि चुंबकीय प्रबलता क्या होती है। तो अगली बात है हमारा चुंबकीय चुंबकीय प्रबलता। और चुंबकीय प्रबलता को हम लोग बी से लिखते हैं। तो ये क्या होता है भाई, तो हमारा ये मिल जाता है बी इजकल टू एफ बाई स्मॉल एम। एफ बाई स्मॉल एम, जहाँ पे हमारा एफ क्या है भाई, तो एफ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत जब चुंबक को लटकाया जाता है तो उनके ध्रुवों पे लगने वाला बल। तो हमने कहा जहां जहां एफ है चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबक पर लगने वाला बल। और एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम जो हमारी है वह है ध्रुवों की प्रबलता। ठीक। अब यहीं से एक और हमें बिंदु मिलता है कि ध्रुवों की प्रबलता क्या होती है। तो चौथा हमारा पॉइंट है यहाँ पे जिसके बारे में बात करेंगे, ध्रुवों की प्रबलता। तो ध्रुवों की प्रबलता हम यहीं से निकाल सकते हैं। और कैसे लिखते हैं भाई, तो ध्रुवों की प्रबलता, और ध्रुवों की प्रबलता हमारा स्मॉल एम का जो मान होता है वो क्या निकल के आता है, तो स्मॉल एम इक्वल टू होता है एफ बाई बी। क्या हो जाएगा, एफ बाई बी। तो यहाँ पे ये हमारा निकल के आ गया ध्रुवों की प्रबलता। अब इसका हम चाहे तो एसआई मात्रक भी निकाल सकते हैं। इसका एसआई मात्रक कितना होगा भाई, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यह न्यूटन है और ये क्या है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यह क्या हो गया, टेस्ला। तो यहाँ पे हमारा आ गया न्यूटन पर टेस्ला। न्यूटन पर टेस्ला। क्लियर है। अब लेते हैं हम आगे। आगे क्या ले सकते हैं भाई, देखिए अब ध्रुवों की प्रबलता समझने के बाद से अगला जो हमारा आता है वो आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमारा पांचवा बिंदु है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका मान क्या होता है, इसका कहने का अर्थ क्या है, जब किसी चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबक के ध्रुवों पर एक बल लगता है, जिस बल के कारण चुंबक अपने अक्ष के परितः घूमने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो आघूर्ण तो एक प्रकार की क्या है, व्यवस्था है। आघूर्ण एक प्रकार क्या है, व्यवस्था है, जहाँ पे एक चुंबक होगा वह चुंबक अपने अल्पतम दूरी के साथ क्या की जाएगी, रखी जाएगी। तो यहाँ पे बात ये आती है कि आप कहते हो कि सर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल एम से लिखते हैं और कैपिटल एम बराबर हमारा होता है ध्रुवों की प्रबलता गुणे प्रभावी लंबाई। अब यहाँ ध्यान से देखिए हमारा ध्रुवों की प्रबलता क्या है, स्मॉल एम, और प्रभावी लंबाई कितना लेता है, 2l। जो हमारा चुंबक का लंबाई कितना लेता है, 2l के बराबर। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा m का मान यहाँ से निकल के आता है 2l m के बराबर। तो यह हमारा आ गया एक प्रकार का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहीं पे अगर हम बात करें एक परिनालिका, इसकी बात करें परिनालिका, जिस परिनालिका में अगर हमारा एक धारा प्रवाहित किया जाए और परिनालिका में फेरों की कुछ संख्या दी जाए और परिनालिका का एक अपना क्या हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, तो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, तो इसके बारे में आप लिखो। तो यह आपको मिल जाएगा, ये लिख रहा है परिनालिका के लिए, परिनालिका के लिए, और यही हमारा m वहां पे जो निकल के आएगा वह m हो जाएगा आपका NIA। ठीक है सर। अब यहाँ पे कौन क्या है आप इसके बारे में आसानी से बता सकते हो। आप कह सकते हो सर हमारा n जो है वह क्या है, फेरों की संख्या, जहां जहां n फेरों की संख्या, I क्या है, प्रवाहित धारा, और A क्या है, तो A है आपका परिनालिका के, और अच्छा परिनालिका के सिरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आप सीधे सीधे लिखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यह हो गया हमारा
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। ठीक है, अब बात आती है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक, इसका जो एसआई मात्रक हमारा होता है वो होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर। क्लियर है, तो इस तरीके से हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझ सकते हैं। अब इसके बाद से हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है। तो अगला हमारा है छठा नंबर पे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि चुंबकीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बलयुग्म, और लगने वाला बलयुग्म हमारा किससे लिखा जाता है, वो आपने पढ़ा होगा टाउ से। तो टाउ इजकल टू क्या होता है भाई, तो हमारा टाउ इजकल टू निकल के आता है एम बी साइन थीटा। क्या होता है भाई, एम बी साइन थीटा, जहाँ पे एम क्या है, तो एम आपने अभी देखा है कि हमने एम को पढ़ा है क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बी क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र है। और थीटा क्या है, तो थीटा को अगर हम समझे तो चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत जितने कोण पे रखा गया है वो हमारा क्या है, थीटा। तो इस तरीके से हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण समझ सकते हैं। अब इसके बाद से हमारा अगला जो टॉपिक आएगा, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, उसके बाद से हम बढ़ते हैं आगे कि चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा। नोट करें। तो अब बात करते हैं सातवें की। सातवां यहाँ पे क्या है हमारा, सातवां है चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। लिखिए यहाँ पे 7 नंबर, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। और ये हमारा होता है डब्ल्यू इजकल टू एम बी, और यहाँ पे कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। यहाँ पे थीटा वन थीटा टू क्या है भाई, तो जब हम पहली बार किसी चुंबक या परिनालिका को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं तो वो जिस कोण पे होता है उस कोण से फिर से एक और थोड़ा और घुमाया जाए तो कोण की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। तो पहले कोण से दूसरे कोण तक घुमाने में कितना कार्य किया जाता है, तो यह हो गया हमारा डब्ल्यू इजकल टू एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू के बराबर। क्लियर है। अब अगला हमारा पॉइंट जो आता है वो होता है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो आठवां हम यहाँ पे देखते हैं, और वह है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से लिखते हैं, और उसका मान जो होता है वो होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये होता है आपका यू इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। क्या निकल के आ गया भाई, तो यह हमारा आ गया चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पे बड़े सारे केस बनते हैं, ठीक है, तो ये सारे केस आपको पढ़ाए गए होंगे, उन केसों का ध्यान में आप रखिएगा। तो ये हो गया चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। चूंकि ऊर्जा है तो मात्रा क्या होगा, इसका जूल ही होगा, और कुछ होना होने से रहा। तो अगला बात अब करते हैं, और अगला हमारा क्या आएगा, वो आएगा हमारी चुंबकन तीव्रता। तो 9वें नंबर पे आ गया हमारा चुंबकन तीव्रता। और चुंबकन तीव्रता एक प्रकार की सदिश राशि है, तो इसका मान आता है हमारा आई इक्वल टू स्मॉल एम बाई वी। अब एक कौन क्या है भाई, थोड़ा इसके बारे में बात करें। तो आई तो हो गई हमारी चुंबकन तीव्रता, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एम और वी क्या है, जहां जहां स्मॉल एम को आप जानते हो ये क्या भाई, तो यह है ध्रुवों की प्रबलता, ध्रुवों की प्रबलता। साथ में भी क्या है, भी के बारे में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। था हमारा जो चुंबकीय पदार्थ होता है उस चुंबकीय पदार्थ के एकांक भाग का क्या है, आयतन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एकांक चुंबकीय पदार्थ का आयतन, चुंबकीय पदार्थ का आयतन।
ठीक है। और इस बिहाफ पे अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका जो मात्रक निकल के आता है वो होता है हमारा, हम यहाँ पर अगर देखें तो एसआई मात्रक जो निकल के आएगा वह हमारा हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर, या इसी को लिख सकते हैं एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी चुंबकन तीव्रता। अगला जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है चुंबकीय तीव्रता। चुंबकन तीव्रता अलग बात है और चुंबकीय तीव्रता अलग बात है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि चुंबकीय तीव्रता क्या होता है। तो चुंबकीय तीव्रता, और चुंबकीय तीव्रता को हम लोग एच से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एच से। तो यह होता है एच इजकल टू बी अपान म्यू नॉट माइनस आई, इतना हमारा होता है। ठीक है जी। ध्यान से देखें, एच इजकल टू होता है हमारा बी अपान म्यू नॉट माइनस आई। अब कौन क्या है यहाँ पे इसके बारे में भी समझे। तो एच तो आप समझ रहे हो क्या भाई, चुंबकीय तीव्रता है। बी क्या है हमारा, जहां बी बी जो हमारा है वो चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकीय प्रेरण। म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट हमारा है निर्वात या वायु, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। ठीक है जी। और आई के बारे में अभी आप जानते हैं, अभी आपने आई निकाला है, ये क्या है, चुंबकन तीव्रता। तो ये हो गई हमारी चुंबकन तीव्रता। ठीक है, क्लियर है। और इसका भी जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा यही होता है क्या भाई, एम्पियर प्रति मीटर। तो यह हो गया हमारा एम्पियर प्रति मीटर। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं 11 नंबर की। और 11 नंबर जो हमारी आती है वो आती है चुंबकशीलता। क्या है भाई, तो अगला पॉइंट हमारा 11 नंबर का ये है चुंबकशीलता। और चुंबकशीलता क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में विचार करें। तो चुंबकशीलता आपका जो निकल के यहाँ पे आता है वो आता है म्यू इजकल टू वेक्टर बी अपान वेक्टर आई। ध्यान रखिएगा, म्यू इजकल टू वेक्टर बी अपान वेक्टर आई। यहाँ पे वेक्टर आई क्या है भाई, तो यह है हमारी चुंबकीय प्रेरण और आई क्या है, चुंबकन तीव्रता। ठीक है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कई बार पूछ दिया जाता है आपसे। तो चुंबकशीलता का एसआई मात्रक, और इसका जो एसआई मात्रक होता है बाबू वो होता है वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है, वेबर, डब्ल्यू बी का मतलब वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ध्यान समझिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एसआई मात्रक। अब आगे अगर हम बात करें तो हमारे 12वें नंबर पे जो है वो आता है आपका सापेक्ष चुंबकशीलता। सापेक्ष चुंबकशीलता, और सापेक्ष चुंबकशीलता जो हमारी होती है वो बराबर होती है म्यू आर इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या होगा भाई, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट। क्या गया, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट। अब आप अच्छे समझते हैं कि म्यू क्या है, म्यू नॉट क्या है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि जहां जहां म्यू जो हमारी हो गई, ये हो गई पदार्थ की चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता। और म्यू नॉट क्या हो गया भाई, तो म्यू नॉट हमारा जो है ये होता है आपका निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। और यह एक प्रकार की मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। ठीक है, सापेक्ष चुंबकशीलता। आगे हम जो बात करेंगे वो हमारा आएगा 13 नंबर पे, ये है हमारा चुंबकीय चुंबकीय सुग्राहिता। सुग्राहिता या इसी को अथवा प्रवृत्त, प्रवृत्त। ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, तो इसे हम काई एम के द्वारा लिखते हैं। इसके द्वारा लिखते हैं काई एम। देखो बनता कैसे है, काई एम इक्वल टू ये होता है वेक्टर आई अपान वेक्टर एच। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया चुंबकीय सुग्राहिता अथवा प्रवृत्त। जहाँ पे कौन क्या है आप अच्छे समझ पाओगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई जो हमारी है वह हमारी चुंबकन तीव्रता है, और हमारा एच जो है वह चुंबकीय क्या है, तीव्रता है। तो आप लिख सकते हैं आई
जहां आई क्या है भाई हमारा, तो यह है हमारा चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता। और एच क्या है, तो यह है हमारा चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। क्लियर है, ठीक। अब एक अगला इसका जो बिंदु है वो है हमारा, जो अगले इसी सीरीज में जो अगला हमारा टॉपिक आ रहा है वो है कि आपका म्यू आर तथा काई एम में संबंध। म्यू आर, म्यू आर का मतलब क्या हो गया, सापेक्ष चुंबकशीलता, तथा काई एम, काई एम का मतलब क्या हो गया भाई, काई एम का मतलब होगा चुंबकीय सुग्राहिता। तो आपका सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय सुग्राहिता के बीच संबंध, के बीच संबंध। और यह संबंध क्या निकल के आता है, तो यह हमारा आता है, अगर इसको देखें ध्यान से, तो यह हो जाएगा आपका म्यू आर इक्वल टू, क्या आएगा आपका म्यू आर, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। ये आ गया आपका म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं सबसे लास्ट इसका बिंदु, और लास्ट बिंदु है हमारा क्यूरी का नियम। तो अगला टॉपिक हमारा क्यूरी का नियम। और क्यूरी का नियम में हम क्या निकालते हैं थोड़ा समझिएगा। तो हम निकालते हैं चुंबकन तीव्रता का मान। तो क्यूरी का नियम में बात हम कर रहे हैं चुंबकन तीव्रता। तो आई इक्वल टू होता है आपका सी इंटू एच अपान टी। ध्यान रखिएगा, आई का मान क्या होगा आपका सी इंटू एच अपान टी। अब कौन क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं, जहां जहां हमारा आई क्या है भाई, तो आई है हमारी चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता हाँ ठीक है, आइए आप लिख लीजिए चुंबकन तीव्रता, तीव्रता। हमारा सी क्या है, तो सी है हमारा क्यूरी नियतांक, यह एक प्रकार कांस्टेंट है। एच क्या है भाई, तो एच है चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। और हमारा टी क्या है, तो यह है क्यूरी तापमान। क्या है यह, क्यूरी तापमान। क्लियर है। तो ये जो हमने टोटल आपको 15 यहाँ पे फार्मूले दिखाए, ये 15 फार्मूले हमारे जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल के लिए सफिशिएंट है। और पूरे एक्सरसाइज में केवल इतना ही के बारे में हमको पढ़ना भी है, तो इससे कोई ज्यादा हमको यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक चीज आपको खूब अच्छे से पता है इसके बारे में। अगर नहीं पता तो इसको एक बार ठीक से क्या करिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और साथ में इसी को आधार बना के हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, तो वहां पे हम लोग इस प्रश्नावली के या इस अध्याय के जो हमारा चुंबकत्व एवं द्रव्य है, इसके जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न दिए गए सारे न्यूमेरिकल प्रश्नों का हल ज्ञात करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चले इसे नोट करें, अब बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में इंटर के जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे कैसा लेक्चर लग रहा है जरूर बताइए। अगर लेक्चर से आप कुछ सीख पा रहे हैं तो लाइक जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर करें। तो बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। चले नोट करें।